बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक साधु रहता था जिसका नाम स्वामी आनंद था। स्वामी आनंद बहुत विद्वान और दयालु थे। उनके ज्ञान और शांति की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग उनकी शरण में आते, अपनी समस्याएं बताते और वे उन्हें सच्चाई और धर्म का मार्ग दिखाते। स्वामी आनंद का जीवन बहुत सरल था। वे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। रोज सुबह उठकर वे ध्यान करते, फिर जंगल में घूमकर औषधियां इकट्ठा करते। उन औषधियों से वे बीमार लोगों का इलाज करते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। उस गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम ठाकुर प्रताप था। वह बहुत लालची और क्रूर था। वह गरीब किसानों से जबरदस्ती कर लग वसूलता और उनकी जमीन छीन लेता। गांव वाले ठाकुर से बहुत परेशान थे, लेकिन कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के कुछ लोग स्वामी आनंद के पास आए और अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, स्वामी जी, ठाकुर ने हमारी जमीन छीन ली है। हमारे पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा। आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। स्वामी आनंद ने उनकी बात सुनी और कहा, धैर्य रखो, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। मैं ठाकुर से बात करूंगा। अगले दिन स्वामी आनंद ठाकुर के महल गए। ठाकुर ने उन्हें देखकर व्यंग्य से हंसते हुए कहा, स्वामी जी, आपने यहां आने की तकलीफ क्यों की? क्या आप भी मुझसे कुछ मांगने आए हैं? स्वामी आनंद ने शांत स्वर में कहा, ठाकुर जी, जो धन और संपत्ति आपके पास है वह भगवान की देन है। आपको उसका सही उपयोग करना चाहिए। गरीबों की मदद करें और उनकी जमीन उन्हें वापस दे दें। ठाकुर ने क्रोधित होकर कहा, स्वामी जी, आप साधु हैं। आपको धर्म की बातें करनी चाहिए। राजनीति में मत पड़िए। यह मेरा मामला है और मैं इसे अपनी मर्जी से चलाऊंगा। स्वामी आनंद ने ठाकुर से और बहस नहीं की। उन्होंने गांव वालों से कहा, धैर्य रखो, समय हर घाव भर देता है। ठाकुर के कर्मों का फल उसे जल्द ही मिलेगा। कुछ समय बाद ठाकुर ने अपने लालच के कारण कई गांवों की जमीन हड़प ली। उसने जंगल के बड़े हिस्से को काटकर वहां महल बनवाने की योजना बनाई। लेकिन जंगल के कटने से पर्यावरण बिगड़ गया। सूखा पड़ने लगा, फसलें नष्ट हो गईं और लोग भूख से मरने लगे। एक दिन ठाकुर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव के सारे वैद्य और डॉक्टर उसका इलाज करने में असफल रहे। किसी ने उसे सलाह दी कि वह स्वामी आनंद से मदद मांगे। ठाकुर, जो पहले स्वामी आनंद का मजाक उड़ाता था, अब उनकी कुटिया पर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, मैं अपने पापों के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरी जान बचा लीजिए। स्वामी आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ठाकुर जी, भगवान सबको क्षमा करते हैं, लेकिन आपको अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। आप जो भी जमीन और धन दूसरों से छीन चुके हैं उसे वापस कर दें। गरीबों की सेवा करें और जंगल को पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। ठाकुर ने स्वामी आनंद की बात मान ली। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और जंगल को फिर से हरा भरा करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक हो गई। गांव में अब शांति और खुशहाली थी। स्वामी आनंद का सम्मान और बढ़ गया। उन्होंने ठाकुर को सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साधु वही है जो समाज की भलाई के लिए कार्य करे। साथ ही यह भी सीख मिलती है कि लालच और अन्याय का अंत निश्चित है और धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।